हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाइल लूप। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फॉर लूप, उसी के सिमिलर होता है व्हाइल लूप। काम दोनों का सिमिलर होता है, लेकिन यहाँ पे सिंटैक्स डिफरेंट होते हैं और कुछ डिफरेंस भी होता है फॉर लूप और व्हाइल लूप में। वो हम आगे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि फॉर लूप और व्हाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं व्हाइल लूप का। पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स यहाँ पे व्हाइल लूप का लिखते हैं। पहले फॉर लूप हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, अब यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आपको इनिशियलाइजेशन पे ध्यान देना होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब कि व्हाइल लूप जो है उसमें हमें एक मैन्युअली एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करना होता है। फॉर लूप में क्या था, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में एक नंबर दे देते थे, वहीं से स्टार्ट करता था। और यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन का मतलब है कि कहाँ पे जाके हमारा लूप रुकेगा, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन। लूप में तीन चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि केवल तीन चीज होता है: इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इनिशियलाइजेशन जो होता है वहां से आपका लूप स्टार्ट होता है। टर्मिनेटिंग कंडीशन में आपका लूप जो है वो उस पोजीशन पे जाके रुकता है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये डिपेंड करता है कि आपका लूप फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा या फिर रिवर्स में चलेगा, जैसे कि हम लोगों ने फॉर लूप को रिवर्स डायरेक्शन में चला के चेक किया था पिछली वीडियो में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे व्हाइल लिखना होता है, पहले सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन पे ध्यान देना होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक लिया, वैर नाम का एक वेरिएबल लिया, और यहाँ पे हमने कोई भी एक नंबर, आपको जहां से स्टार्ट करना है वो नंबर आप देंगे। यहाँ पे हमने 1 दे दिया। ठीक है, अब पहले लिखना होता है व्हाइल, इसके बाद कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन इसी को बोलते हैं यहाँ पे कंडीशन। कंडीशन दे दिया, इसके बाद कंडीशन देने के बाद आपको स्टेटमेंट्स, यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो सकती है, 2 4 10 कितने भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं होता है कि आपको एक ही लिखना है लाइन या फिर 2 4 लाइन ही लिखना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद जब आपका सारा स्टेटमेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद उसी ब्लॉक के अंदर आपको लिखना होता है, ब्लॉक के अंदर ही लिखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तब लिखते हैं जब हमें फॉर लूप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना होता है, सॉरी व्हाइल लूप को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना होता है, तब इंक्रीमेंट लिखते हैं। और डिक्रीमेंट में क्या होता है, जब हमें व्हाइल लूप को रिवर्स डायरेक्शन में चलाना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आप लास्ट में व्हाइल लूप के बाहर आ गए। अब यहाँ पे आप कोई प्रोग्राम अगर आगे है कोड तो उसको लिखिए, नहीं है तो यहीं पे एंड कर दीजिए। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा व्हाइल, इससे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया, एन नाम का वेरिएबल लिया, इसमें हमने दे दिया इस 1। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हम 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करेंगे यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही देखते हैं। व्हाइल, अब कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन कहां तक चलेगा, n इज लेस देन 11। दो कंडीशन लिख सकते हैं यहाँ पे, n इज लेस देन 11 या फिर लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे n को, प्रिंट करेंगे n को। n जो होता है, ठीक है, n आपका नंबर है, इसी नंबर में आपको हम इंक्रीमेंट कर देंगे और इंक्रीमेंट के थ्रू ये चलता रहेगा। अब यहाँ पे व्हाइल लूप में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं लूप को इनफाइनाइट जाए। ठीक है, लूप इनफाइनाइट चला जाता है, सबसे ज्यादा चांसेस इसलिए होता है क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखने के बाद हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो करना पड़ता है वो सबसे लास्ट में करना होता है। तो सबसे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम यूजर, जब आपके आपके लूप आपके प्रोग्राम में बहुत ज्यादा कोड होगा तो आप पहुंचते पहुंचते लास्ट में पहुंचते पहुंचते भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं तो क्या होगा इस केस में, यहाँ पे जो व्हाइल लूप है वो इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, प्लस इक्वल टू 1 कर दिया, इसका मतलब है n इक्वल टू n प्लस 1, मतलब कि n की वैल्यू में 1 ऐड करके n में वापस स्टोर कर देना। ठीक है, ये प्रोग्राम बन गया 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करने का। ठीक है, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट हो गया। अब इस प्रोग्राम में हम यहाँ पे अगर लेस देन 11 करते हैं तो भी हमारा 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होके आएगा, दोनों ही केस में सेम प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखने के बाद अगर आपने यहाँ पे नहीं लिखा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो ये कैसे लूप कैसे चलता है पहले इसको समझ लीजिए। पहले यहाँ पे n की वैल्यू 1 हुई, अगली लाइन में कंडीशन चेक होगा व्हाइल, मतलब जब तक n की वैल्यू 11 से छोटी है। ठीक है, जब तक n की वैल्यू 11 से छोटी है तब तक ये लूप चलता रहेगा, इसके अंदर का ये कोड चलता रहेगा। अभी क्या है, n की वैल्यू 1 है, 1 11 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप के अंदर आएगा, इसको रन करेगा, इसको रन करने के बाद अगली लाइन रन करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, n की वैल्यू +1 हो गई, मतलब 1 थी अब 2 हो गई,
ट्रू होने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर चेक करेगा क्या 2 11 से छोटा है, सही है कंडीशन, 2 को प्रिंट करेगा। फिर इसकी वैल्यू ये 3 कर देगा, 2 की वैल्यू 3 कर देगा इनकी। इसके बाद यहाँ पे फिर चेक करेगा 3 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू। फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कर देगा, ऐसे ऐसे 7 9 तक प्रिंट करेगा। इसके बाद 10 हो जाएगा, 10 को चेक करेगा, 10 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 जब हो जाएगा तो यहाँ पे बाहर आके जब यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन 11 इज लेस देन 11, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 11 11 के इक्वल है, छोटा नहीं है। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो वही अगर यहाँ पे कंडीशन ये वाली हटा देते हैं लाइन, तो इस लाइन में क्या हुआ, कंडीशन को चेक किया, n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दिया। फिर कहीं पे इसके नीचे कंडीशन मिली नहीं कि इसको n की वैल्यू +1 किया नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। +1 होगी ही नहीं तो यहाँ पे वापस 1 हो जाएगी, है ना, वापस 1 हो गई तो फिर से कंडीशन ट्रू, 1 को प्रिंट करेगा। फिर यहाँ पे नहीं है तो 1 ही रहेगी वैल्यू, 1 को प्रिंट चेक करेगा, और 1 हमेशा 11 से छोटा रहेगा, और 1 को बार बार ये प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। और ये लूप इनफाइनाइट चलेगा। यहाँ पे इसको रन करा रहे हैं तो देखिए ये इनफाइनाइट चलते ही जा रहा है, उसको हमने यहाँ पे बड़ा किया, देखिए 1 इनफाइनाइट लूप चलते ही जा रहा है, ठीक है। इसको हम स्टॉप करते हैं, तब ये लूप रुका है, ठीक है। तो वाइल लूप को जब भी आपको इनफाइनाइट चलाना हो तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन हटा दीजिए, तो वो इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है। इसको रन करते हैं वापस, 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट होके आ जाएगा। अब अगर कोई भी नंबर को उल्टा प्रिंट करना हो, 10 से लेके 1 तक प्रिंट करना हो, तो स्टार्टिंग वैल्यू दे देना है 10, स्टार्टिंग वैल्यू 10 दे देना है, और यहाँ पे साइन चेंज कर देना है जब तक, अब यहाँ पे जब तक 0 से बड़ा है, ठीक है, n जो है जब तक 0 से बड़ा है तब तक ये चलेगा, ठीक है। अब प्लस की जगह पे कर देंगे -1 ही करेंगे, क्योंकि 1 के ही गैप पे हमें नंबर चाहिए, ठीक है। अगर इसको बढ़ाते हैं, ये एक तरह से स्टेप गैप भी है, जैसे कि फॉर लूप में देखा था गैप क्या होता है। तो अगर यहाँ पे -1 कर देते हैं या फिर -2 कर देते हैं, -1 तो है, -2 कर देते हैं तो ये 10 प्रिंट करेगा, इसके बाद 8 6 4 मतलब 2 के गैप पे नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। 1 ही रखते हैं तो 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट होके आना चाहिए। देखिए 10 से लेके 1 तक नंबर प्रिंट होके आ गया है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फॉर लूप और वाइल लूप का यूज करके कोई भी नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। और अब आता है कोई भी अगर टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है, कोई अगर टेबल प्रिंट करनी है आपको, तो एक नंबर इंटीजर टाइप का इनपुट लेना है। इंटीजर टाइप का इनपुट लिया, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटर अ नंबर। अगर अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एन इसको ले लेते हैं m, वेरिएबल नेम सेम हो गया था इसलिए m कर दिया। अगर यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टेबल उल्टा प्रिंट होके आएगा, मतलब कि जैसे कि 10 जा क्या होता है 100, तो 100 प्रिंट होके आएगा, 10 9 जा 90। अगर यहाँ पे 10 की टेबल प्रिंट करते हैं तो देखिए उल्टा टेबल प्रिंट होके आएगा, 10 की टेबल उल्टा, क्योंकि लूप उल्टा चल रहा है, ठीक है। तो लूप को सीधा कर देते हैं, तो जब लूप को सीधा कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा टेबल प्रिंट होके आएगा। इसको कर दिया 1, इसको कर दिया लेस देन इक्वल टू 11 कर दिया, लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया, ठीक है। इस यहाँ पे कर दिया प्लस, इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो भी नंबर देंगे, जैसे कि हमने दे दिया 5, तो 5 की टेबल अब सीधा टेबल प्रिंट होके आएगा, ठीक है। तो इस तरह से वाइल लूप काम करता है, ठीक। अब इसके अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंस क्या होता है पाइथन में, ठीक है। ओके, थैंक यू।